Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we'll take Polity section, second part, Fundamental Duties. ये 42वें संशोधन से इसको जोड़ा गया आर्टिकल 51A के तहत। फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। पहला है एबाइड बाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का पालन करना। रेस्पेक्ट आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, और भारत के जो राष्ट्रीय गान है, संस्थाएं हैं, जो राष्ट्रीय झंडा है उसका सम्मान करना। सेकंड, चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, उन नोबल आइडियाज़ को फॉलो करना जिसकी प्रेरणा से हमारा स्वतंत्रता संग्राम चलाया गया था। नंबर 3 है अपहोल्ड, प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी भारत की सॉवरेनिटी, संप्रभुता, एकता और अखंडता, इंटेग्रिटी को बनाए रखना। ये तीसरा है। चौथा, टू डिफेंड कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। ये चौथा मूल कर्तव्य है। टू प्रमोट हार्मनी, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, एक भाईचारे की स्थापना करना, भाईचारे और बंधुत्व की भावना का विकास करना। ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल डाइवर्सिटीज, जो धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं से परे हो। रिनाउंस डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस टू डिग्निटी ऑफ वीमेन, और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ जो प्रैक्टिसेस हैं उनसे दूर रहना। ये पांचवा हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है कि कॉमन ब्रदरहुड को बनाए रखना। छठा, वैल्यू प्रिजर्व रिच हेरिटेज एंड कंपोजिट कल्चर, जो हमारा हेरिटेज है, हमारी जो विरासत है उसको बचा करके रखना। कंपोजिट कल्चर का विकास करना, ये हमारा छठा फंडामेंटल ड्यूटी आता है। सातवां है प्रोटेक्ट नेशनल इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट्स, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन देना। फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स और वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीवों को बचाना। हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, और जीवित प्राणियों के लिए दया की भावना रखना, ये हमारा सातवां फंडामेंटल ड्यूटी है। आठवां है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। ह्यूमनिज्म मानवतावाद, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और खोजबीन करने की भावना का विकास करना, यानी कि अपने आप को एक नई चीज़ों में इंटरेस्ट लेना। नाइन्थ है सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना। एब्ज्योर वायलेंस और हिंसा से दूर रहना, ये हमारा नवा फंडामेंटल ड्यूटी है।
10वां है स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इंडिविजुअल कलेक्टिव एक्टिविटी, नेशन rises to higher level of endeavor and achievement। व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए प्रयास करना, एक तो इंडिविजुअल लेवल पर और एक कलेक्टिव लेवल पर। टुवर्ड्स एक्सेलेंस, एक उत्कृष्टता की ओर बढ़ना, इसका प्रयास करना, ये हमारा 10वां फंडामेंटल ड्यूटी है। 11वां है 6 to 14 ईयर जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रदान करना, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज 42वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी और इनको 51A अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी है 1813 के एक्ट में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी 1813 के एक्ट से। और दूसरा है सेंट्रल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्य आंग्ल विवाद। ये भारत में अंग्रेजी शिक्षा के 3 आधार रहे हैं। भारत का राजस्व ब्रिटिश नियंत्रण में आया 1858 के एक्ट से। भारतीय राजस्व ब्रिटिश नियंत्रण में आया 1858 के एक्ट से। राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति 1935 एक्ट से प्राप्त हुई है, लेकिन यह 1861 के एक्ट से पहली बार शुरू किया गया था। राष्ट्रपति को जो अध्यादेश की शक्ति मिली है ये 1935 के एक्ट से मिली है। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत 1935 एक्ट से आया है। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत बेबेल योजना में कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम समान संख्या होनी थी। इस प्रकार से बेबेल की योजना तैयार की गई थी। संविधान सभा का चुनाव आधारित था 1935 एक्ट की 6ठी अनुसूची के कर और शिक्षा संपत्ति की सीमा के आधार पर। यानी कि जो संविधान सभा का चुनाव कराया गया था वो 1935 एक्ट के जो 6ठी अनुसूची में एक शर्तें रखी गई थी, टैक्स देना, शिक्षा और संपत्ति कितनी है, इस आधार पर चुनाव कोई कर सकता था, वोट दे सकता था संविधान सभा के चुनाव में। केंद्रीय विधान सभा का निर्वाचन 1926 में 1945 में हुआ। 1919 के एक्ट से केंद्रीय विधानसभा का निर्वाचन 1926 और 45 में हुआ। 1919 के एक्ट से संविधान बनाने में कुल अधिवेशन हुए संविधान सभा के 11। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए संविधान सभा की 12वीं बैठक हुई, यानी 12वां अधिवेशन हुआ। बनाने में कुल 11 अधिवेशन हुए थे संविधान सभा के और 12वें अधिवेशन में उस पर हस्ताक्षर किए गए 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष रहे HC मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः जो एकमात्र कांग्रेसी थे वो थे KM मुंशी। प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेस के थे KM मुंशी। संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष रहे फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी।
अंबेडकर की प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा में भारत के संविधान का तीसरा वाचन हुआ 17 नवंबर 1949 को। जो थर्ड रीडिंग की गई संविधान सभा की वो 17 नवंबर 1949 को की गई। भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 साल के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना आज़ाद ने। 15 साल के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना आज़ाद ने। संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं को कम करके आंका। ये आइवर जेनिंग्स ने कहा है। आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने अल्पसंख्यक के हितों और भावनाओं को कम करके आंक दिया है। संविधान सभा में महिला सदस्य 15 थी। संविधान में उद्देशिका का विचार यूएसए से लिया गया है। राज्यसभा में प्रतिभा के अनुभव को जगह दिया गया है आयरिश गणतंत्र के तर्ज पर। यानी आयरिश गणतंत्र से लिया गया है कि राज्यसभा में प्रतिभा के अनुभव को जगह दिया जाए। राष्ट्रपति के लिए गवर्नर विधेयक को सुरक्षित करेगा, ये कनाडा से लिया गया है। राष्ट्रपति के लिए गवर्नर विधेयक को सुरक्षित करेगा, यह कनाडा से लिया गया है। संविधान में अनुच्छेद गणना में यानी गिनती में 465 है और भाग जो गिनती में है वो 25 हैं। हालांकि ये गिनने में है, मूल अनुच्छेद उतने ही हैं जो शुरू में थे। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई है 323A अनुच्छेद के तहत। अटॉर्नी जनरल भाग 5 में आर्टिकल 76 के तहत अटॉर्नी जनरल की बात की गई है। आर्टिकल 76 के तहत भाग 5 में कोयलहो केस 9वीं अनुसूची से संबंधित है। संघ सूची में 97 प्रविष्टियां हैं। ये प्रविष्टियां थी, वर्तमान में 98 हैं संघ सूची में। राज्य सूची में पहले 66 थी, अब 59 हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 थी, अब 52 है। तो संघ सूची में आज है 98, पहले थी 97। राज्य सूची में आज है 59, पहले थी 66। समवर्ती सूची में आज है 52 विषय और पहले थे 47। अंतरिक्ष अनुसंधान ये अवशिष्ट विषय के तहत आता है, केंद्र के अधीन होते हैं। अवशिष्ट विषय केंद्र के अधीन होते हैं। नवीं अनुसूची किसी कानून की वैधता का परीक्षण करती है, न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। नवीं अनुसूची के तहत किसी कानून की वैधता का परीक्षण न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 243B में। 243B अनुच्छेद में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 117 अनुच्छेद राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कर विधेयक को विधानसभा में नहीं रखा जा सकता है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कर विधेयक को विधानसभा में नहीं रखा जा सकता है। 117 के तहत यह कहा गया है। अनुच्छेद 301 में अंतर्राज्यीय व्यापार व्यवसाय की बात की गई है। 36
में राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का वर्णन है। मंत्रिपरिषद 2 अनुच्छेद में नए राज्य को शामिल करने की बात की गई है। अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, ये कहा गया है। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, ये वर्णन है 111 अनुच्छेद में। 170 में राज्य विधानसभा की संरचना का वर्णन है। 170 में राज्य विधानसभा की संरचना का वर्णन है। 61 अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की बात की, उसकी प्रक्रिया का वर्णन है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन है 61 अनुच्छेद में। 67 खा में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, 67 खा में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। 94 में स्पीकर को हटाने के बारे में। 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाने का वर्णन है। अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाने के बारे में। 320 अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के कार्य का वर्णन है। 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य का वर्णन है। 330 में लोकसभा में एससी और एसटी के आरक्षण की बात की गई है। 330 में लोकसभा के अंदर एससी और एसटी के आरक्षण, रिजर्वेशन की बात की गई है 330 में। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की बात की गई है। अंतर्राज्यीय परिषद 263 अनुच्छेद में। 192 में, अनुच्छेद 192 में राज्य विधानमंडल की सदस्य की निरर्हता का प्रश्न कहा गया है। 192 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों की डिस्क्वालिफिकेशन का वर्णन है, निरर्हता। 215 अनुच्छेद हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। 222 अनुच्छेद किसी हाई कोर्ट के जज के ट्रांसफ़र के बारे में बात करता है। 222 अनुच्छेद हाई कोर्ट के जज के ट्रांसफ़र के बारे में। 222 अनुच्छेद 227 हाई कोर्ट को अधीक्षण की शक्ति प्रदान करता है। 227 हाई कोर्ट को अधीक्षण की शक्ति प्रदान करता है। 241 यूटीज के लिए हाई कोर्ट का प्रावधान। 241 यूनियन टेरिटरीज के लिए, यानी संघ शासित क्षेत्रों के लिए हाई कोर्ट के प्रावधान 241 में दिया गया है। 41 अनुच्छेद कार्य करने का अधिकार। 41 और 42 में कार्य करने की सही मानवीय स्थितियाँ। तो कार्य करने का अधिकार 41 में, इसी के तहत मनरेगा को लाया गया। कार्य करने की सही मानवीय स्थितियाँ 42 में कहा गया है। इसके तहत मातृत्व अवकाश के लिए कानून बनाया गया। 14 का अधिकरण की स्थापना, यानी ट्राइब्यूनल्स की स्थापना 14A या 14 का के तहत। संविधान में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार के भ्रातृत्व की बात की गई है प्रस्तावना के तहत। यानी जो संविधान में प्रस्तावना है, शुरू में लिखी गई है प्रस्तावना, यानी हम भारत के लोग, यहाँ से शुरुआत होती है हमारी प्रस्तावना। उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता, 1 प्रकार के भ्रातृत्व, ये प्रस्तावना में दिया गया है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सार्वभौमिकतावाद का सिद्धांत है। यानी सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव हैं, ये सार्वभौमिकतावाद की अवधारणा है। संविधान की आत्मा कहा है अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को। संविधान की आत्मा है, अंबेडकर ने कहा है अनुच्छेद 32 को, क्योंकि अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचार हैं। के मुंशी ने कहा है कि प्रस्तावना प्रजातांत्रिक
तंत्र की जन्म कुंडली है, एक के एम मुंशी ने कहा है। प्रस्तावना प्रजातंत्रात्मक गणतंत्र की जन्म कुंडली है, के एम मुंशी ने कहा है। संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, ये बी आर अम्बेडकर ने कहा है। उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, ये बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है और कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है बेरूबारी केस में। लेकिन बाद में बम्बई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा है। तो बेरूबारी केस में कहा कि संविधान का हिस्सा नहीं है, और बम्बई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संविधान का हिस्सा है। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। कल्याणकारी राज्य के बारे में कहा जाता है ऐसा। भारतीय सहकारी संघवाद, ये जेन ऑस्टिन ने कहा है। भारत के संघवाद को उन्होंने कहा है सहकारी संघवाद, जेन ऑस्टिन ने। और अर्ध संघात्मक कहा है केसी वेयर ने कहा है अर्ध संघात्मक है, क्वासी फेडरल है। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह अंबेडकर ने कहा है। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र के प्रस्ताव दिया गया गांधी और जेपी नारायण के द्वारा। दल विहीन प्रजातंत्र का प्रस्ताव दिया गया था गांधी जी के द्वारा और जेपी नारायण के द्वारा। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किया है हर्बर्ट साइमन ने। विकास प्रशासन की अवधारणा फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स की है। विकास प्रशासन की अवधारणा फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स की है। जनगण मन राष्ट्रगान 1950 में लिखा गया, 1950 में लिखा गया जनगण मन, ये राष्ट्रगान, जनगण मन राष्ट्रगान 1950 में अपनाया गया है। संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया है 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारा तिरंगा झंडा है, इसको अपनाया है संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 में। भारत शासन के द्वारा राजकीय चिन्ह अपनाया गया है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को राजकीय चिन्ह, जो अशोक का चिन्ह है भारत का, वो अपनाया गया है भारत शासन के द्वारा 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया है, जो नेशनल कैलेंडर है शक संवत पर आधारित, वह 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। 22 मार्च 1957 को। अनुच्छेद 3 है नया राज्य बनाने के लिए अनुच्छेद 3 है नया राज्य बनाने के लिए राज्य क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संसद को शक्ति है। यह अनुच्छेद 3 कहता है कि नया राज्य बनाने और राज्य क्षेत्रों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है, अनुच्छेद 3 के अनुसार। 240 अनुच्छेद यूनियन टेरिटरीज के लिए विनियमन बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को है। यानी जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लिए नियम कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को है, 240 के तहत कहा गया है। नए राज्य का सृजन करने के लिए संशोधन पहले अनुसूची में होना चाहिए। अगर नए राज्य का सृजन करना है तो इसके लिए संशोधन पहली अनुसूची में होगा। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। दमन द्वीप गोवा से अलग हुए 56वें संशोधन से दमन और दीव गोवा से अलग हुए। दादरा नगर हवेली पुर्तगाल शासन के अधीन रहे हैं 1954 तक। दादरा और नगर हवेली। भाषाई आधार पर कांग्रेस प्रांतीय समितियों का गठन कांग्रेस के नागपुर सत्र के बाद में 1920 में किया गया। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920
के बाद में भाषाई आधार पर कांग्रेस की प्रांतीय समितियों का गठन किया गया। भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई। आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई और 1953 में ही आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को, राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को। ये नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 अनुच्छेद 16 है, अवसर की समानता, लेकिन आर्थिक समानता इसमें नहीं है। 15 अनुच्छेद सामाजिक समानता की बात करता है। 14 अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की बात करता है। अनुच्छेद 13 फंडामेंटल राइट के लिए संविधान को सर्वोच्चता प्रदान करता है। फंडामेंटल राइट्स के लिए संविधान की सर्वोच्चता प्रदान करता है अनुच्छेद 13। मद्रास राज्य वर्सेस दोराई राजन केस 1951 में सुप्रीम कोर्ट भेदभाव के विरुद्ध था। फंडामेंटल राइट में संशोधन किया, ये भेदभाव के विरुद्ध था। चंपक दोराई राजन केस। 15/5 शिक्षण संस्थाओं में सुप्रीम SC ST OBC को आरक्षण की सुविधा की बात की गई है। 15/5 में गैर सरकारी स्कूलों में, शिक्षण संस्थाओं में जो गैर सरकारी स्कूल हैं उनमें आरक्षण की सुविधा की बात की गई है 15/5 के तहत। अनुच्छेद 15/5 SC ST OBC के लिए। OBC के आरक्षण के प्रावधान 15/4 और 16/4 में दिए गए हैं। 15/4 और 16/4 अनुच्छेद में। अनुच्छेद 17 SC ST सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अधिकार दिया। 17 अनुच्छेद SC ST को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अधिकार दिया गया अनुच्छेद 17 के तहत। उन्नीस एक का प्रेस की आज़ादी, अप्रत्यक्षता दी गई इसमें, प्रेस की आज़ादी 19(1) का, क्योंकि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में है। 19(1)A या 19(1) का निजी भवनों पर राष्ट्रीय झंडे को फहरा सकते हैं, ये इसी अनुच्छेद के तहत है। राइट टू प्राइवेसी 19(1)D और 21 को मिला करके पढ़ने से राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार मिलता है। 19(1)D और 21 अनुच्छेद को मिलाकर पढ़ने से राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार मिलता है। मृत्युदंड आर्टिकल 21 के दायरे में नहीं आता है। अनुच्छेद 21 के तहत जो राइट टू लाइफ की बात करता है वो मृत्युदंड की बात नहीं करता है। इक्कीस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार को शामिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट के उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश केस के तहत। शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है 21 में सुप्रीम कोर्ट के उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश केस के द्वारा। 29 अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की बात करता है। हैबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी कि उपस्थित करना किसी के बॉडी को, इसको हैबियस कॉर्पस रिट कहते हैं। हैबियस कॉर्पस।
वी कमांड परमादेश है, परमादेश क्या है? वी कमांड, ये परमादेश रिट, इसके तहत आता है वी कमांड। उत्प्रेषण टू बी सर्टिफाइड, उत्प्रेषण रिट टू बी सर्टिफाइड, इसके तहत ये बात की जाती है, टू बी सर्टिफाइड। अधिकार परीक्षा बाई व्हाट अथॉरिटी, यानी कि अगर कोई कार्य किसी अथॉरिटी के द्वारा किया गया है जबकि उस अथॉरिटी के पास वो अधिकार ही नहीं है करने का, तो सुप्रीम कोर्ट अधिकार परीक्षा रिट जारी कर सकती है। बाई व्हाट अथॉरिटी, अधीनस्थ न्यायालय का लेख, ये प्रतिषेध के तहत आता है। अधीनस्थ न्यायालय का लेख प्रतिषेध के तहत आता है। फंडामेंटल राइट के निर्णय, ए गोपालन केस 1950 में, ए गोपालन केस 1950 में, गोलकनाथ केस 1967 में, गोलकनाथ केस 1967 में, केशवानंद भारती केस 1973 में, मिनर्वा मिल्स केस 1980 में, केशवानंद भारती 1973 में और मिनर्वा मिल्स 1980 में। संपत्ति अब फंडामेंटल राइट नहीं है, संपत्ति अपने पास रखना ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ये भाग 12 के तहत 300A अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया है। 44वें संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से अब हटा दिया गया है, 44वें संशोधन 1978 के तहत। और अब यह केवल संवैधानिक अधिकार है, ना कि फंडामेंटल राइट। भाग 12 के तहत ये 300A में जोड़ा गया। इसको नागरिकों को अधिकार है भेदभाव के खिलाफ देश भ्रमण करने का, चुनाव लड़ने का व्यक्ति और अल्पसंख्यकों को, ये नागरिकों के अधिकार हैं। गैर नागरिकों को अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 32, ये गैर नागरिकों को अधिकार प्राप्त हैं इन अनुच्छेद के तहत। आर्टिकल 25 में हिंदू की जो बात की गई है उसमें पारसी को शामिल नहीं किया गया है। अनुच्छेद 25 में जो हिंदू की बात की गई है उसमें पारसी शामिल नहीं है। 22 अनुच्छेद बंदीकरण यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन, बिना मुकदमा के बंदी 3 माह तक के लिए बनाया जा सकता है। बिना मुकदमा के 3 माह तक के लिए बंदी बनाया जा सकता है। बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 में, बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 में पास किया गया। बाल श्रम निषिद्ध हुआ है 1996 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से, और यूएन के चार्टर से बाल श्रम निषिद्ध हुआ है 1996। 43A उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भूमिका, ये 42वें संशोधन से जोड़ा गया कि कोई उद्योग है उसके प्रबंधन में श्रमिकों की भूमिका होनी चाहिए। 42वें संशोधन से जोड़ा गया है। 39 बच्चों के शोषण की सुरक्षा करना, 39 का निःशुल्क कानूनी राय, 48A पर्यावरण संरक्षण, ये 42वें संशोधन से जोड़े गए हैं। 51 में विदेश नीति का वर्णन है। 47 में हानिकारक औषधियों से बचाव की बात की गई है। डीपीएसपी ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार दिया जाता है। ये केटी शाह ने कहा है कि डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार दिया जाता है, यानी कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए कोर्ट में नहीं जाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि सरकार अपने अनुसार उसे लागू करेगी। इसलिए कहा गया है केटी शाह के द्वारा कि डीपीएसपी ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार दिया जाता है। फंडामेंटल ड्यूटी 51A के तहत
42वें अमेंडमेंट 1976 में, स्वर्ण सिंह समिति 1976 में बनी, उसके सदस्य रहे हैं AR अंतुले, SS रे, CM स्टीफन। ये स्वर्ण सिंह समिति में सदस्य रहे हैं AR अंतुले, SS रे, CM स्टीफन। 3/1/1977 को लागू हुआ फंडामेंटल ड्यूटी। उस समय केवल 10 फंडामेंटल ड्यूटी थे, जो 11वें नंबर पर है बच्चों को शिक्षा देना, ये बाद में जोड़ा गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन, प्रत्येक MLA वोट का मूल्य हर राज्य में पृथक पृथक होता है। लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों का मत मूल्य बराबर होता है। MP और MLA यदि राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचित हों तो पद छोड़ना पड़ेगा। सत्तावन अनुच्छेद राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की बात कहता है। मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए भेजना राष्ट्रपति के द्वारा 44वें संशोधन में जोड़ा गया कि मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। 44वें संशोधन में कहा गया। वीटो के प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किए गए डाकघर विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया। पॉकेट वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने। एक 111 अनुच्छेद राष्ट्रपति दोनों सदनों के पारित विधेयक पर सहमति देने से रोक सकते हैं। यानी कि अगर दोनों सदन ने पारित कर दिया किसी विधेयक को, तो ये जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति सहमति दे दे, सहमति अपनी देने से रोक सकता है राष्ट्रपति 111 अनुच्छेद के तहत। 160 अनुच्छेद में है राष्ट्रपति राज्यपाल के कर्तव्यों के उपबंध कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल के कर्तव्यों का उपबंध कर सकता है 160 अनुच्छेद में। संसद के सदनों को संदेश भेजना राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। संसद के सदनों को संदेश भेजना ये राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। राज्य निर्वाचन की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने की BB गिरी की के निर्वाचन की। राष्ट्रपति के निर्वाचन की सुनवाई की है सुप्रीम कोर्ट ने BB गिरी की। PM ऑफिस अस्तित्व में आया है 1977 में। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के लिए सदस्य 50 होने चाहिए। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव की बात नहीं की गई है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव का वर्णन संविधान में नहीं है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के लिए सदस्य 50 होने चाहिए समर्थन में। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन गोपाल स्वामी आयंगर रिपोर्ट पर किया गया। संसदीय सचिव का पद बना है 1951 में। महान्यायवादी का वेतन राष्ट्रपति तय करेगा। महान्यायवादी ये लोकसभा में बोल सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता है। कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अन्य सेवा के लिए अयोग्य होते हैं। ये रिपोर्ट पर जांच एजेंसी आरोप दाखिल कर सकती है, यानी कि अगर कैग रिपोर्ट दे दे तो उस आधार पर कोई भी जांच एजेंसी आरोप दाखिल कर सकती है, जैसे पुलिस या CBI या कोई अन्य एजेंसी। अगर कैग ने कोई रिपोर्ट दी है तो
उचित कार्यवाही की जिम्मेदारी संसद की होती है। अगर कैग की कोई रिपोर्ट है तो उस पर कार्यवाही करने की जिम्मेदारी संसद को है। 149 में कर्तव्य तय किया गया है कैग के। 1976 में कैग लेखों की तैयारी से मुक्त हो गया था। कैग को लोक निधि का अभिभावक कहते हैं, गार्जियन कहते हैं पब्लिक फाइनेंस का कैग को, क्योंकि ये सभी एजेंसियों की जांच करता है। जितने सरकार के खर्चे होते हैं उसकी जांच करने वाली एजेंसी है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। 31वें संशोधन में लोकसभा के सदस्य 525 से बढ़कर 545 हुए। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं। लोकसभा में एससी और एसटी के आरक्षण नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, सिक्किम, इसमें लोकसभा के सीट के लिए एससी और एसटी का कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में 84 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा में 84 सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जाति के लिए। लोकसभा में सदस्यों की वृद्धि की गई है 7वें और 31वें संशोधन के द्वारा। लोकसभा के सदस्य बढ़ाए गए हैं 7वें संशोधन से और 31वें संशोधन से 2 बार। यूपी में लोकसभा का सबसे बड़ा क्षेत्र गाजियाबाद का क्षेत्र है। लोकसभा के चुनाव का व्यय 77 लाख रुपया तय किया गया है। लोकसभा चुनाव का कार्यकाल 6 साल। लोकसभा के चुनाव का कार्यकाल 6 साल 5वीं लोकसभा का रहा है। लोकसभा में स्पीकर अपने पद की शपथ नहीं लेता है। लोकसभा का स्पीकर अपने पद की शपथ नहीं लेता है। अनुच्छेद 100 स्पीकर का, लोकसभा के स्पीकर का निर्णायक मत का प्रयोग करने वाला है। लोकसभा में जमानत की राशि सामान्य वर्ग के लिए 25,000 और विधानसभा में 10,000 रुपये है। एससी एसटी के लिए लोकसभा में 12,500 और विधानसभा में एससी एसटी के लिए 5,000 रुपया है। ये जमानत की राशि है लोकसभा में सामान्य वर्ग के लिए 25,000 लोकसभा में और विधानसभा में 10,000। एससी एसटी के लिए लोकसभा में 12,500 और विधानसभा में 5,000। राज्य सूची पर विधि बनाना काम है संसद का। राज्य सूची के मामले पर विधि बनाने का काम संसद तभी कर सकती है जब राज्यसभा 2/3 प्रेजेंट एंड वोट के मत से एक संकल्प पारित करे, अन्यथा नहीं। जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर कानून संसद बना सकती है, लेकिन जब राज्यसभा 2/3 प्रेजेंट एंड वोट के मत से संकल्प पारित करे तब। राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का भाषण समवेत संसद में भाषण, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सत्र में भाषण अनुच्छेद 87 में दिया गया है। राष्ट्रपति का समवेत संसद में भाषण। लाभ का पद का वर्णन
ये संविधान में नहीं किया गया है। लाभ का पद ये संविधान में नहीं है। 253 अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय समझौते के क्रियान्वयन के लिए राज्य सूची पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। यानी कि अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय कोई समझौते को लागू करने के लिए संसद किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। संयुक्त बैठक का विधेयक प्रेजेंट एंड वोट यानी साधारण बहुमत से होते हैं। संयुक्त बैठक में जो विधेयक पारित होते हैं वो प्रेजेंट एंड वोट के साधारण बहुमत से होते हैं। पहली बार संयुक्त बैठक 1961 में दहेज उन्मूलन के मामले पर हुआ था। संयुक्त बैठक पहली बार 1961 में। लोकसभा लंबित विधेयक लोकसभा में लंबित विधेयक सत्रावसान के बाद में लैप्स नहीं होते हैं। लोकसभा में लंबित विधेयक सत्रावसान में लैप्स यानी समाप्त नहीं होते हैं। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद कर में वृद्धि नहीं कर सकती है। टैक्स में वृद्धि नहीं कर सकती है राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद। वोट फॉर अकाउंट बजट के बे पक्ष से संबंधित होता है। वोट फॉर अकाउंट बजट के बे पक्ष से संबंधित होता है। 1 रुपये की कटौती जो है वो नीतिगत कटौती कही जाती है। 100 रुपये की कटौती सांकेतिक कटौती कही जाती है। निश्चित राशि की कटौती मितव्ययिता कटौती कही जाती है। लोकसभा नियम 377 के तहत एक दिन में मैक्सिमम 30 मामले उठाए जा सकते हैं। लोकसभा के नियम 377 के तहत पीएसी का अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर द्वारा नियुक्त विपक्ष के नेता को बनाया जाता है। पीएसी का अध्यक्ष पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर के द्वारा नियुक्त होता है। विपक्ष के नेता को नियुक्त किया जाता है। संसदीय कार्य मंत्रालय संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करती है। संसदीय कार्य मंत्रालय संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करती है। याचिका समिति कार्यकारी समिति है। विभागीय समिति स्टैंडिंग कमेटी है। खाद्य मिलावट अधिनियम 1955, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955 की धारा 5 अस्पताल स्कूल में प्रवेश को मना करना ये अस्पृश्यता से लिया गया है। धारा 10 का सामूहिक जुर्माना की बात करता है। सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955 यानी कि अस्पताल में स्कूल में प्रवेश को मना करना ये अपराध है धारा 5 के तहत। ये छुआछूत के खिलाफ जो संविधान में प्रावधान है उससे लिया गया है। सती निरोध एक्ट 1987 में बनाया गया। सती प्रथा को रोकने का अधिनियम 1987 में बनाया गया। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में बनाया गया। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में बनाया गया। घरेलू हिंसा अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ। घरेलू हिंसा अधिनियम। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में आया। 1871 में बना था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। SC/ST एक्ट लागू हुआ 30 जनवरी 1990 को। SC/ST एक्ट 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ। कुल धाराएं हैं 23 इसमें। आर्थिक बहिष्कार। आर्थिक
बहिष्कार। नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को है। SC/ST एक्ट लागू हुआ, इसमें नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को है। सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय घोषित किया जा सकता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की सलाह से राज्य सरकार के द्वारा। यानी कि जो सत्र न्यायालय है, सेशन कोर्ट है, उसको विशेष न्यायालय घोषित कर सकती है सरकार, राज्य सरकार, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की सलाह से SC/ST एक्ट को लागू करने के मामले पर। जुर्माना लगाती है राज्य सरकार, ना कि विशेष न्यायालय। सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय तो घोषित कर सकती है राज्य सरकार, और राज्य सरकार ही जुर्माना लगाती है, विशेष न्यायालय नहीं जुर्माना लगाते हैं। सूचना का अधिकार 2005 में नमित शर्मा वर्सेस भारत संघ के केस में बना है। सूचना का अधिकार 2005 में। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का कार्यकाल 3 साल का होता है। सूचना मांगने का कारण देना मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि जरूरी है। अगर कोई सूचना मांगते हैं तो उसका कारण देना जरूरी है, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा। लॉकडाउन में जो शक्तियों का प्रयोग किया गया, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को, इन 2 अधिनियम के तहत कोरोना पीरियड में लॉकडाउन लगाया गया। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 अब बदल गया है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 अब बदल गया है। सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। स्थापना इसकी 26 जनवरी 1950 को हुई, उद्घाटन इसका 28 जनवरी 1950 को हुआ। कोलेजियम व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट में 1993 से शुरू की गई है, यानी कि जजों को नियुक्त करने की ये व्यवस्था है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और 4 जो अन्य सीनियर मोस्ट जजेज होते हैं, वो उनके कोलेजियम के द्वारा जो निर्णय होते हैं उसी अनुसार किसी को जज नियुक्त किया जाता है। ये 1993 से शुरू हुआ। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब केस फंडामेंटल राइट के बारे में है। व्यक्ति को जैसा अच्छा लगे वैसा जीवन जिए, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के गोलकनाथ वर्सेस पंजाब केस में। इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने OBC के लिए बातें की हैं। ये OBC के बारे में है, इंदिरा साहनी केस सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में एपीलेट राइट यानी कि अपील करने का अधिकार 134A और 132 को एक साथ पढ़ने से मिलता है। सुप्रीम कोर्ट में सुधारात्मक याचिका अनुच्छेद 142 के तहत, सुधारात्मक याचिका अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट में 137 में सुप्रीम कोर्ट के पुनर्विलोकन करने की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति 137 में दिया गया है। पुनर्विलोकन करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट की 137 में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, यानी कि अपने निर्णय को ये दोबारा समीक्षा कर सकती हैं, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, यानी उस निर्णय को दोबारा से पलट सकते हैं अपने दिए गए निर्णय को। किसी मामले को अन्यत्र भेजने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। किसी वाद को अन्यत्र भेजने यानी किसी अन्य क्षेत्र में भेजने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, कोई मामले को। 348 अनुच्छेद कहता है सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा होगी वो इंग्लिश होगी।
आईपीसी 377 समलैंगिकता के बारे में है। आईपीसी की धारा 377 समलैंगिकता के बारे में है। होमोसेक्सुअलिटी। सीबीआई पिंजरे का बंद तोता है, इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोयला आवंटन के घोटाले में। सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है, सुप्रीम कोर्ट ने कोयला आवंटन के घोटाले में कहा था। लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्ण माथुर। 157 अनुच्छेद गवर्नर की योग्यता तय करता है। 157 अनुच्छेद गवर्नर की योग्यता तय करता है। 159 अनुच्छेद गवर्नर को की शपथ का प्रारूप इसमें दिया गया है। शपथ, ओथ। गवर्नर की पदावधि का समय दांडिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। गवर्नर के यानी राज्यपाल के पदावधि के समय, जिस समय राज्यपाल अपने कार्य पर लगा हुआ है, उसकी पोस्टिंग है राज्यपाल के पद पर, उस समय दांडिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। व्यक्तिगत कार्यों के लिए सिविल कार्यवाही 2 माह पूर्व लिखित सूचना से किया जा सकता है। राज्यपाल के लिए व्यक्तिगत कार्यों के लिए सिविल कार्यवाही 2 माह पूर्व लिखित सूचना से किया जा सकता है। 13 फरवरी महिला दिवस सरोजिनी नायडू की याद में मनाया जाता है। महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है सरोजिनी नायडू की याद में। 171 विधान परिषद की संरचना का वर्णन है। 171 अनुच्छेद में विधान परिषद की संरचना का वर्णन है। 171 अनुच्छेद में। 169 में विधान परिषद की स्थापना और उत्साधन का वर्णन है। 169 अनुच्छेद में विधान परिषद की स्थापना और उत्साधन। विधान परिषद 6 राज्यों में है। उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। 6 राज्यों में आज के डेट में विधान परिषद है, यानी उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। 6 राज्यों में। बाकी हर और अन्य राज्यों में विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा ही है, यानी वहाँ पर एक सदन है। इन 6 राज्यों में 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों। विधानसभा का निर्वाचन 170 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। विधानसभा का निर्वाचन यदि विधानसभा का स्पीकर विधानसभा का सदस्य नहीं है तो वह अपना पद रिक्त करेगा। 162 अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का वर्णन है 162 अनुच्छेद में। किसी राज्य में न्यूनतम मंत्री और सीएम 12 होने चाहिए। 167 सीएम का दायित्व। 167 में चीफ मिनिस्टर का दायित्व है कि वह राज्यपाल को लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से अवगत कराए। पहली महिला सीएम यूपी में सुचेता कृपलानी बनी। राज्य के मुख्य सचिव राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जो राज्य के मुख्य सचिव हैं वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राज्य के आकस्मिक निधि की स्थापना राज्य विधानमंडल। आकस्मिक निधि की स्थापना राज्य विधानमंडल के तहत। पच्चीसवां न्यायालय 2019 में बना है, अमरावती आंध्र प्रदेश में। 2013 में मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर 3 हाईकोर्ट बने। हाईकोर्ट की बेंच सबसे ज़्यादा बॉम्बे की है, 3। बॉम्बे हाईकोर्ट की 3 बेंच हैं।
नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में। बॉम्बे हाई कोर्ट के 3 बेंच हैं, नागपुर, पणजी, औरंगाबाद में। गुवाहाटी की 3 बेंच हैं, कोहिमा, गुवाहाटी की 3 बेंच हैं, एक तो है कोहिमा, आइजॉल, ईटानगर। कोहिमा, आइजॉल, ईटानगर 3 गुवाहाटी के बेंच हैं। 3 हाई कोर्ट की अधिकारिता एक से ज़्यादा है। एक तो बॉम्बे की हो गई, जो कि महाराष्ट्र, गोवा के लिए भी यही देखता है, बॉम्बे हाई कोर्ट। गुवाहाटी देखता है अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम को। यानी अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, इनके लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट है। पंजाब और हरियाणा के लिए एक ही है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। HR खन्ना कमीशन। हाई कोर्ट के 1/3 जज अन्य राज्यों से होने चाहिए। HR खन्ना कमीशन ने कहा था कि हाई कोर्ट के 1/3 जज जो हैं अन्य राज्यों से होने चाहिए। जिला न्यायाधीश, आर्टिकल 233 के तहत जिला न्यायाधीश का वर्णन है। जिला न्यायाधीश, इसमें अधिकरण न्यायाधीश शामिल नहीं है। ग्राम न्यायालय सिविल और राजनैतिक आपराधिक दोनों की सुनवाई करते हैं। ग्राम न्यायालय सिविल और आपराधिक दोनों की सुनवाई करते हैं। मोबाइल कोर्ट मोबाइल कोर्ट APJ अब्दुल कलाम के द्वारा शुरू किया गया। मोबाइल कोर्ट यानी कि चलती फिरती जो कोर्ट हैं, उनकी स्थापना APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। केंद्र राज्य के म्यूनिसिपल संबंध, केंद्र राज्य के म्यूनिसिपल संबंध कहा केंद्र राज्य को। योजना के लिए राज्य पर केंद्र का नियंत्रण के बारे में। केंद्र राज्यों के संबंध को म्यूनिसिपल संबंध कहा जाता है, क्योंकि योजनाओं के लिए राज्य पर केंद्र का नियंत्रण होता है। केंद्र राज्य संबंध 7वीं अनुसूची में 245 से 246 तक शक्ति का वितरण है। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की बात की गई है। 262 में अंतर्राज्यीय जल विवाद, राष्ट्रीय जल नीति 1987, नदी बोर्ड एक्ट 1956 ये लाए गए। 5 क्षेत्रीय परिषद, राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषद बनाई गई। राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 के तहत। सरकारी आयोग 1988 में, राजमन्नार आयोग 1988 में, पुंछी आयोग, सरकारी आयोग 1988 में बना। और अन्य जो आयोग है, राजमन्नार आयोग, पुंछी आयोग, ये भी केंद्र राज्य के संबंध के बारे में है। 257 अनुच्छेद ऐसा है कि राज्य की कार्यपालक शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा कि केंद्र की मामले में रुकावट ना आए। ये 257 अनुच्छेद कहता है।